हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर बिग बॉस से यूट्यूबर्स को क्यों हटाया जाएगा और आखिर फ्रांस में आप कभी भी नए कपड़े क्यों नहीं पहन सकते। साथ ही साथ क्या कभी हमने सोचा है कि एक्चुअली में प्लेन के इस पार्ट को कभी भी पेंट क्यों नहीं किया जाता। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि यूरोप के लोग कभी भी अपनी जीन्स को धोते ही नहीं हैं। असल में यूरोप की बड़ी बड़ी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिसमें लेवाइस भी शामिल है, वो भी लोगों से अपील करती है कि वो जब भी अपनी जीन्स को खरीदते हैं तो 6 महीने तक उसे किसी भी तरीके से साफ करने से बचें। लेकिन 6 महीने के बाद अगर फिर भी आपको अपनी जीन्स को साफ करना है तो आप उसे गीले स्पंज से रगड़ कर साफ कर सकते हैं और बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए आप उसको सीधा का सीधा धूप में डाल सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन कंपनीज का ये मानना है कि जीन्स बनाई ही इसलिए गई थी ताकि उसे महीनों महीनों तक बिना धोए और साफ करे पहना जा सके। अब अगर इस कंडीशन में कोई भी इंसान डेली बेसिस पर अगर जीन्स को धोता है तो ना सिर्फ उससे जीन्स की शेप खराब होती है बल्कि इसकी क्वालिटी भी डे बाय डे गिरने लगती है। एंड एज अ रिजल्ट टेक्निकली जो जीन्स 7 से 8 सालों तक लगातार चलनी चाहिए थी वो महज 1 से 2 सालों के बाद ही खराब होकर फट जाती है। और इसलिए यूरोप के लोग कभी भी अपनी जीन्स को धोते ही नहीं है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि चाइना में लोगों के बीमार होने का परसेंटेज पिछले 2 सालों में रैपिडली काफी ज्यादा कम हुआ है। लेकिन आखिर ये चमत्कार चाइना में हुआ कैसे? असल में चाइना के सभी मेन पब्लिक टॉयलेट्स में कुछ इस तरीके की यूरिनेट्स को लगाया गया है जो कि यूरिन करते वक्त आपकी फोटो को क्लिक करने के साथ साथ हैंड टू हैंड आपकी यूरिन की टेस्टिंग करना भी शुरू कर देते हैं। अब अगर आपकी यूरिन से ये पता चलता है कि आपको कोई भी सीरियस बीमारी या फिर आगे आने वाले समय में कोई भी इलनेस हो सकती है तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी ही डिटेल को आपके घर पर कोरियर कर दिया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के चलते हुए लोग सीरियस बीमारी होने से पहले ही अपना इलाज चाइना के अंदर करा लेते हैं और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि जापान प्रेजेंट डेट में साउथ कोरिया के हर एक इंसान को लगभग 50 से 60 किलो नमक फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा है। लेकिन आखिर जापान अपनी नेबरिंग कंट्री के लोगों को फ्री में नमक दे ही क्यों रहा है? असल में अभी हाल ही में जापान ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने फुकुशिमा प्लांट से रेडियो एक्टिव वाटर को समुद्र में डंप करने वाला है। अब क्योंकि साउथ कोरिया में भी इंडिया की तरह ही समुद्र के पानी को प्रोसेस करके उससे नमक को बनाया जाता है तो लोगों को इस रेडियो एक्टिव वाटर या फिर उससे बनने वाले नमक से दूर रखने के लिए जापान खुद से ही अपने पड़ोसी देश के हर एक नागरिक को बहुत बड़े अमाउंट में नमक को दे रहा है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। नॉर्मली जब भी हमारे घर में राइस बनते हैं और वो बच जाते हैं तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर अगले दिन खाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी ये चीज करते हैं तो बिलीव मी आप बहुत बड़े स्केल पर बीमारी को न्योता दे रहे हैं। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको एक 24 घंटे पहले बने राइस की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसे तुरंत रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालकर शूट किया गया है। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ 24 घंटों में ही फ्रिज के अंदर भी बैक्टीरिया कितने बड़े स्केल पर राइस में डेवलप हो जाते हैं इस वीडियो क्लिप को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती करने से जरूर बचें। फैक्ट नंबर 16। इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पर हम घंटों खड़े होकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से बातें करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम ओमान में कर दिया तो भैया बात तो कर पाएंगे लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर नहीं बल्कि जेल में। असल में ओमान के एक लॉ के अनुसार आप पब्लिक प्लेसेस पर खड़ा होकर किसी भी इंसान से 15 मिनट से ज्यादा बातें कर ही नहीं सकते और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको सीधा का सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। हालांकि ये नियम काफी ज्यादा अजीब है लेकिन ओमान का ये ऑफिशियली कानूनी नियम है। फैक्ट नंबर 15। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की मानी जाए तो उनका यह मानना है कि हाई हील्स का इन्वेंशन 17वीं सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में किया गया था। असल में अगर आप तेलंगाना के रमापा टेंपल की इस मूर्ति को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस मूर्ति ने हाई हील्स को पहन रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनाकर तैयार किया गया था और ऐसी ही एक हाई हील्स पहनी हुई मूर्ति आपको कांचीपुरम में देखने को मिलती है जिसे देखिए कहना गलत नहीं होगा कि हाई हील्स का इन्वेंशन किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी चीजें इस दुनिया में ऑलरेडी ऐसी मौजूद हैं जिसका आविष्कार हमारे देश भारत में किया गया था लेकिन उसका क्रेडिट आज भी वेस्टर्न कंट्रीज को दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उन सारी चीजों को मैं कवर करूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी चीजें आप तक लाने का मोटिवेशन मेरे में बना रहे। फैक्ट नंबर 14। नॉर्मली जब भी हम मिंट खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुंह पूरे ही तरीके से ठंडा हो चुका है लेकिन जब एक्चुअली में मिंट में कोई आइस जैसी चीज होती ही नहीं है तो हमारा मुंह ठंडा हो कैसे जाता है? असल में हमारी टंग के ऊपर 3 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। पहला जो टेस्ट को बताते हैं, दूसरा जो ये बताते हैं कि आपने कुछ ठंडा खाया है और तीसरा वो जो ये बताते हैं कि आपने कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम गर्म खाया है। अब मिंट के केस में होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम मिंट को हमारे मुंह के अंदर रखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कोल्ड सेंसरिंग रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है जो हमारे ब्रेन को ये बताता है कि
हमने कुछ ज्यादा ही ठंडा खा लिया है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये मिंट हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है और हमारे ब्रेन को ऐसा लगने लगता है कि मानो कुछ जबरदस्ती ठंडी चीज हमने हमारे मुंह में रख ली है और हमें हमारे मुंह के अंदर वो आइसी आइसी वाली फीलिंग आने लगती है। फैक्ट नंबर 13। हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जिसको कि साल 1913 में रिलीज किया गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि टेक्निकल बेसिस पर यह फैक्ट पूरे ही तरीके से गलत है। असल में भारत में सबसे पहली फिल्म की स्क्रीनिंग 7 जुलाई 1896 में मुंबई के वॉटसन होटल में शाम 6 बजे की गई थी, जहां पर फ्रेंच ल्यूमियर ब्रदर्स की 2 मोशन मूवीज को बैक टू बैक प्ले किया गया था, जिसमें सबसे पहली बार पर्दे पर हम इंडियंस ने लोगों की भीड़ वाली इस क्लिप को देखा था, जबकि इसके बाद एक शॉर्ट क्लिप जिसे कि द अराइवल ऑफ द ट्रेन का नाम दिया गया था उसको प्ले किया गया था, जिसमें एक ट्रेन को स्टेशन पर आता हुआ दिखाया गया था। एंड रिपोर्ट्स के अनुसार जब हम इंडियंस ने कुछ इस तरीके से पर्दे पर ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखा था तो डर के मारे आधे से ज्यादा लोगों ने तो ऑडिटोरियम को ही खाली कर दिया था और इसीलिए टेक्निकल बेसिस पर यही 2 शॉर्ट फिल्म्स भारत में स्क्रीन की गई सबसे पहली मूवीज थी। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 12। गाइस, भले ही यूएसए एक डेवलप कंट्री हो, लेकिन इस कंट्री में भी अजीबोगरीब कानूनों की भरमार है और उन्हीं कानूनों में से एक कानून नेब्रास्का स्टेट में शादी ना करने का कानून है। असल में यूएसए के इस स्टेट में हर एक कपल को लीगली शादी करने से पहले अपना पूरा ही मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है और अगर उन दोनों में से कोई भी इंसान कोई भी सीरियस डिसीज से ग्रसित होता है तो इस स्टेट के नियम के अनुसार वो पूरी ही जिंदगी में कभी भी शादी कर ही नहीं पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। गाइस, प्रेजेंट डेट पर विश्व स्तर पर भारत जिस हिसाब से झंडे गाड़ रहा है ये चीज किसी से भी नहीं छुपी है और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल अब फ्रांस में भारतीय रुपए का चलना है। असल में अब फ्रांस बहुत ही जल्द भारत के यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने वाला है, जिसके चलते हुए अब आप फ्रांस में जाकर किसी भी मॉन्यूमेंट में बेहद ही आसानी से यूपीआई के थ्रू इंडियन रुपीस में टिकट या फिर किसी भी चीज का पेमेंट को आसानी से कर सकेंगे और वास्तव में ये चीज हमारे देश भारत के लिए एक गर्व की बात जरूर है। तो गाइस, इस फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10। नॉर्मली हिंदू संस्कृति में बिल्ली को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बिल्ली का रास्ता काटने, बिल्ली के रोने और यहाँ तक कि कहीं जाने से पहले बिल्ली देखने को भी ज्यादा अच्छा नहीं मानते। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर कई 100 सालों से किसी देवी देवता की नहीं बल्कि बिल्लियों की ही पूजा की जाती है। असल में साउथ इंडिया में मौजूद बेक्कालाले विलेज में मौजूद मगम्मा टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों की ही पूजा की जाती है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि एक्चुअली में बिल्लियां काफी ज्यादा पवित्र होती हैं और अगर कोई भी इंसान पूरे ही दिल से बिल्लियों को पूजता है तो ना सिर्फ वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं बल्कि वो उन्हें काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी बना देती हैं और इसीलिए इस टेंपल को बाकी के टेंपल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए ने दुनिया में सबसे पहली बार फाइबर बोट्स को भी बनाकर तैयार कर लिया है एंड एक्चुअली में आप इन्हें बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक तरीके का आर्टिफिशियल रोबोटिक स्पाइडर कह सकते हैं, जिनमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक स्पाइडर अपने जाले को बुनती है जबकि ये फाइबर बोट्स कुछ इस तरीके से एक स्कल्पचर को भी बनाकर तैयार कर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये फाइबर बोट्स अपने आप ही जगह को मेजर करके अपने हिसाब से ही डिजाइन को तैयार करके एक स्कल्पचर को बनाकर तैयार कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर ये एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से सफल होता रहा तो आगे आने वाले समय में इन्हीं फाइबर बोर्ड्स का इस्तेमाल नई नई बिल्डिंग्स को बनाने में किया जाएगा एंड नो डाउट इनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा क्रिएटिव होंगी जिनके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते और इसीलिए इन फाइबर बोर्ड्स को फ्यूचर में काफी ज्यादा उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिंगापुर एशिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंट्री के अमीर होने के पीछे का रीजन कुछ और नहीं बल्कि एसी है। असल में सिंगापुर के फाउंडिंग फादर ली क्वान येंग का खुद ये मानना है कि इनिशियल स्टेज पर जब उन्होंने सिंगापुर की कमान को संभाला था तो वो किसी स्लम से ज्यादा नहीं था और वहां का मौसम भी इतना ज्यादा गर्म और ह्यूमिड था कि भैया बिजनेस तो छोड़िए, वहां के आम जनता का रहना भी वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज से ही सिंगापुर गवर्नमेंट हर एक इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट एयर कंडीशनर प्रोवाइड कराती थी, जिसके कारण देखते ही देखते दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज भी सिंगापुर में आकर बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड हो गई और हालत यहां पर अब ऐसे पहुंच चुके हैं कि आज सिंगापुर बिना किसी नेचुरल रिसोर्स के भी एशिया की 3rd सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री है और इसलिए अगर आज भी यहां पर कोई भी इंसान बिजनेस करना चाहता है या फिर नए घर को खरीदता है तो उसे एयर कंडीशनर वहां की गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। लेकिन हाँ, इससे ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ती है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। फैक्ट नंबर 7।
नॉर्मली आज हम जिस भी विंडोज का इस्तेमाल करते हैं उसका नॉर्मली साइज 6 से 10 GB का होता है। तो वही बात अगर एंड्रॉइड या फिर iOS सिस्टम की जाए तो उसका भी अपने आप में साइज 4 से 8 GB के आसपास होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली विंडोज का साइज महज 1 MB था और उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 KB रैम की जरूरत पड़ती थी। और यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि एक्चुअली में हम हमारी टेक्नोलॉजी को कहां से कहां ले आए हैं। गाइस, इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, इस कॉइन को देखिए, इसमें आपको सुदर्शन चक्र के साथ श्री कृष्ण नजर आएंगे जबकि इसके पीछे आपको हल पकड़े हुए बलराम नजर आएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कॉइन प्रेजेंट डेट का नहीं बल्कि 2200 साल पुराना है, जिसे प्राचीन ग्रीस में एगाथोक्लस नाम के एक राजा ने जारी किया था। और इसी से ये प्रूफ होता है कि एक्चुअली में हमारा वैदिक इतिहास ना सिर्फ काफी ज्यादा पुराना था बल्कि वर्ल्ड वाइड माना भी जाता था। नहीं तो ग्रीस में भगवान श्री कृष्ण का कॉइन बनना इस चीज का कोई भी पॉइंट ही नहीं था। और इसलिए ये चीज हर भारतीय के लिए एक प्राइड की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि अपने आप को विश्व शक्ति बनाने के लिए चाइना ने भारत के साथ साथ पूरी ही दुनिया का गैलिनियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा कम कर दिया है। असल में पूरी दुनिया का 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम चाइना में ही बनकर तैयार होता है और इसका यूज मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट, ATM, एयरप्लेन्स, रेफ्रिजरेटर से लेकर ऑलमोस्ट यूज की जाने वाली 90% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर होता है। और अगर चाइना ने इसी तरीके से इन चीजों का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कम रखा तो नो डाउट आगे आने वाले समय में पूरी ही दुनिया में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया का डेवलपमेंट काफी ज्यादा धीमा हो जाएगा, जो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। फैक्ट नंबर 4। नॉर्मली जब भी हमारे जूते या फिर कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें उठाकर ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब आप फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में हर साल लगभग 7 लाख टन कपड़े ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, जिसको कि कम करने और अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए अब फ्रांस ने एक ऐसे नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत अक्टूबर के महीने के बाद कोई भी इंसान तब तक अपने कपड़ों को नहीं फेंक सकेगा जब तक कि वो एक्चुअली में पहनने के लायक ही ना बचे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आपके जूते या फिर कपड़े फट जाते हैं और आप उसे दोबारा से सिलवाकर पहनते हैं तो इस काम के लिए भी आपको वहां की गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, जिसके चलते हुए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आगे आने वाले 1 सालों में फ्रांस में कुछ इस तरीके से कपड़ों का वेस्टेज काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में सैन्य ताकत सूची साल 2023 में भी इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी की रैंकिंग में 4थे स्थान पर रखा गया है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस लिस्ट में एक ही पोजीशन पर इतने लंबे समय तक टिके रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 2। आखिर प्लेन के इस पार्ट को कभी भी पेंट क्यों नहीं किया जाता? असल में गाइस बात अगर दुनिया भर की एयरलाइंस की जाए तो वो अपने प्लेन्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसके ऊपर अलग अलग तरीके के पेंट्स को करती हैं, लेकिन वही बात अगर किसी भी प्लेन के इस पार्ट की जाए तो उसको कोई भी कंपनी कभी भी पेंट करती ही नहीं है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई आखिर एयरलाइंस की इस पार्ट से ऐसी दुश्मनी होती ही क्या है? असल में दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस पार्ट को पेंट कर दिया जाएगा तो वो प्लेन बेहद ही आसानी से क्रैश कर जाएगा। कैसे? चलिए समझते हैं। असल में गाइस नॉर्मली किसी भी कमर्शियल एयरलाइंस के प्लेन लंबी फ्लाइट जर्नी में नॉर्मली काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं और ये तो हम सभी जानते हैं कि ऊपर हवा में काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके चलते हुए प्लेन के विंग्स और इंजन के इस पार्ट पर बर्फ जमना काफी ज्यादा आम होता है। लेकिन इस बर्फ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये इंजन के इस पार्ट पर जम जाएं और इसके जमे हुए टुकड़े आगे चलकर टूटकर इंजन के रोटर में फंस जाएं तो वो रोटर्स ब्लेड को डैमेज कर सकते हैं, जिसके चलते हुए वो प्लेन हवा को ना ही अच्छे तरीके से सक कर पाएगा और ना ही वो प्लेन को हवा में स्टेबल कर पाएगा और उससे एक प्लेन के क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेटल हीट को अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर सकती है इसलिए इंजन के अंदर से एक लाइन के थ्रू प्लेन के इस पार्ट को जोड़ दिया जाता है, जो कि हवा में प्लेन के इस पार्ट को काफी ज्यादा गर्म बनाए रखता है। अब अगर इस पार्ट पर किसी भी तरीके से पेंट डाल दिया जाएगा तो ये पार्ट कभी भी प्रॉपर तरीके से गर्म रह ही नहीं पाएगा एंड अगेन प्लेन के क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपकी ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्लेन के इस पार्ट को कभी भी पेंट किया ही नहीं जाता। फैक्ट नंबर 1। आखिर बिग बॉस से यूट्यूबर्स को क्यों हटाया जाएगा? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन सिचुएशन अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो वो दिन अब दूर नहीं जब बिग बॉस से यूट्यूबर्स को हटा लिया जाएगा। क्यों? चलिए प्रैक्टिकल वे में इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस जब बिग बॉस को टीवी पर लॉन्च किया गया था तो इसकी टीआरपी काफी ज्यादा हाई जाती थी, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड धीरे धीरे लोग इस शो से बोर होने लगे और उन्होंने इस शो को देखना ही काफी ज्यादा कम कर दिया, जिसके चलते हुए दोबारा से शो में जान डालने के लिए अब बिग बॉस के मेकर्स ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर
फिर यूट्यूबर्स का सहारा लिया एंड एक्चुअली में उनका ये दाव काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि प्रेजेंट डेट में बिग बॉस टीआरपी की जितने भी रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है, नो डाउट उसके पीछे काफी बड़ा हाथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर्स का है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब बिग बॉस की डूबती हुई नैया को ही इन यूट्यूबर्स ने थाम रखा है, तो भैया एक्चुअली में बिग बॉस के मेकर्स अब यूट्यूबर्स को ही शो से गायब करने का प्लान क्यों कर रहे हैं? असल में गाइस, अगर आप भी बिग बॉस को डीपली देखते होंगे तो आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व तो जरूर किया होगा कि बिग बॉस के अंदर यूट्यूबर्स को काफी ज्यादा सेपरेट तरीके से ट्रीट किया जाता है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मूवी और टीवी एक्टर्स यूट्यूबर्स को अपने सामने कुछ भी समझते ही नहीं है, और ये चीज हमें ऑन स्क्रीन देखने को भी मिलती है। लेकिन वही बात अगर एंगेजमेंट और रीच की जाए तो ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि प्रेजेंट डेट में बिग बॉस को दोबारा से सर्वाइव किसी और ने नहीं बल्कि यूट्यूबर्स ने ही कराया है, जिससे खड़ी हो जाती है एक अजीब सी जेलेसी। अब एक्चुअली में जेलेसी क्यों है, चलिए इसे प्रैक्टिकल वे में आज आपको समझाता हूं। असल में यूट्यूबर्स की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग प्रेजेंट डेट में एक्टर से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ इनका पब्लिक इंटरेक्शन भी टीवी एक्टर्स की तुलना में काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते हुए लोग भी दिल से यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है डायवर्सिटी। आप इस चीज को माने या फिर ना माने, लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टीवी एक्टर्स की तुलना में ज्यादा क्रिएटिव और डाइवर्स होता है, क्योंकि एक टीवी एक्टर या फिर मूवी एक्टर को सिर्फ एक ही रोल कई महीनों तक या फिर कई सालों तक ऑन स्क्रीन निभाना पड़ता है, जबकि यूट्यूबर्स को अपनी हर एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाना पड़ता है, जिसके चलते हुए यूट्यूबर्स की क्रिएटिविटी इन लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती है। और जब यही क्रिएटिविटी हमें इस शो के अंदर दिख भी रही है तो लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है एंगेजमेंट। एज वी ऑल नो के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये बखूबी जानते हैं कि उनको अपनी वीडियोस या फिर अपने कंटेंट में एंगेजमेंट को कैसे बढ़ाना है, लेकिन वही बात अगर मूवी या फिर टीवी एक्टर की जाए तो उन्हें एंगेजमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। उनका काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़कर स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बिग बॉस में आज जितना भी हमें एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है उसका श्रेय 90% सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स को ही जा रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ लाना है, और यही चीज कहीं ना कहीं बिग बॉस के अब मेकर्स की रातों की नींदें उड़ाए हुए है। क्योंकि अगर आप इनसाइडर की खबरों पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके मेकर्स को अब ये डर सता रहा है कि अगर बाई चांस उन्होंने आगे आने वाले सीजन में यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नहीं लिया तो शायद बिग बॉस की टीआरपी काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगी, जिसकी कल्पना वो भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अगर बिग बॉस शो के लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो या तो उन्हें पूरे ही तरीके से यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर डिपेंड होना पड़ेगा, या फिर उनको इस शो से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक कोई भी यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिग बॉस में बैठा है उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और इसलिए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर बिग बॉस शो को काफी लंबे समय तक आगे लेकर जाना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टीवी और मूवी एक्टर्स को ही इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगर मूवी या टीवी एक्टर की ये विंग नाराज हो गई और उन्होंने शो में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो बिग बॉस के मेकर्स कहीं के भी नहीं रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जेलसी होना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई इस सीजन का विनर कौन होना चाहिए, उसका भी नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 12,000 लाइक वीडियो का टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पे जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है, गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।